आजू बाजू में जो बांग्लादेश में या संभल जैसी स्थितियां हो रही है, तो बस वो अग्नि तो हमेशा से रहती है। जब भी कोई सत्संग सुनेगा तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। सनातन का जो भी व्यक्ति है वो चाहे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो तो कहीं ना कहीं राम जी से या कृष्ण से जुड़ा ही है। श्री महाराणा प्रताप जैसे और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसों ने शक्ति भक्ति का प्रताप धारण करके राष्ट्र को उन्मुक्त कराया जिहादियों से। भागवत सेवा प्रतिष्ठान और पिछले 12 दिनों से लगातार यहाँ भागवत कथा भागवताचार्य श्री राजीव कृष्ण जी महाराज के द्वारा हुई। और अब जब हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कथा जो चली लगातार उसमें कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के प्रति मुखर रहे हैं। तो अब हम उनसे बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री सीताराम। पूरे कथा में जब से महायज्ञ शुरू हुई और आपका कथा वाचन हुआ, हिंदुत्व के मुद्दे पे भी बहुत प्रखर रहे। जो पिछली बार आप थे, लेकिन कथा में इस बार एकदम प्रमुखता के साथ मुखर हो गए। मुखरता का हमेशा ही मुखर रहे हैं। समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता से मनुष्य शांत, अग्नि तो अंदर धधकते ही रहती है, बस उसके ऊपर कभी राख पड़ जाती है। पर कभी कोई हवा आंधी तूफान आए तो वो अग्नि धधक करके और जल जाती है। आजू बाजू में जो बांग्लादेश में या संभल जैसी स्थितियां हो रही है, तो बस वो अग्नि तो हमेशा से रहती है। बस हवा उसको लग जाने के बाद में अग्नि की चिंगारी जल कर करके बिल्कुल स्वाहाकार करने के लिए तैयार हो जाती है, या जो भी कुछ चीज़ उसमें स्वाहा में जा रहे उसको जलाने के लिए तत्पर हो जाती है। इसी के लिए मुखर होकर करके बोल रहे थे। पिछली बार हमने आपसे जब वीडियो में बात कर रहे थे, तो हमने एक सवाल उठाया था कि बच्चों में जो सनातन शिक्षा है उस तरह का, लेकिन आज मैंने देखा है जिस तरह से आपके पास लाइन लगी हुई थी मंत्र लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए, जिसमें महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां भी और पुरुष तो थे ही। क्या कहेंगे, परिवर्तन हो रही है? परिवर्तन तो निश्चित ही है। देखिए, जब भी सनातन की सत्संग श्रृंखला से कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा, सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब व्यक्ति सत्संग में आता है तो उसकी विवेक बुद्धि जागृत होती है और उसको लगता है कि मुझे क्या उचित करना चाहिए, क्या अनुचित करना चाहिए। सनातन का जो भी व्यक्ति है वो चाहे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो तो कहीं ना कहीं राम जी से या कृष्ण से जुड़ा ही है, लेकिन बस उसको विवेक बुद्धि सत्संग से जागृत होती है। तो सत्संग के कारण से ये सब प्रभाव है और उसी से परिवर्तन होगा। जब भी कोई सत्संग सुनेगा तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। क्या कहेंगे, ये इस आप यहाँ लगातार आ रहे हैं, इस बार जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ हुआ है, इसके प्रभाव के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे। क्योंकि आज भौतिक युग में लोग धर्म कर्म कांड से न दूर होते गए, जो जुड़े हुए हैं वही करते हैं। बाकी एक बार प्रवासी होने के बाद ना बच्चों में खास करके ये अभाव हो जाता है। उस पर आप कुछ कह दें ताकि हमारे दर्शक भी सुने। सबसे पहले तो भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान तो समग्र इस सहस्त्रचंडी याग का जो मूल रूप में आदरणीय धनंजय जी और बाकी उनके सहयोगी संस्था के सभी सदस्यगणों ने जो कार्य किया, एक तो विरार नगरी के लिए एक अभूतपूर्व महायज्ञ था। इस अभूतपूर्व महायज्ञ का एक विशेषता गुण है कि कलौ चंडी विनायक को देखिए, हमारे यहाँ पर 5 मूल जो है परंपराएं, इसमें गणपति की उपासना गाणपत्य कहलाते हैं, जगदम्बा की उपासना शाक्त पद्धति से होती है, शिव उपासना शैव परंपरा मानी जाती है, विष्णु परंपरा वैष्णव के रूप में, और श्री सूर्य भगवान की उपासना सौर परंपरा में। तो हमारे यहाँ जो शाक्त परंपरा से शक्ति भगवती का आराधना किया जाता है, इस संसार में मीराबाई ने भक्ति शक्ति के आधार पर जो है भगवान को प्राप्त किया। श्री महाराणा प्रताप जैसे और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसों ने शक्ति भक्ति का प्रताप धारण करके राष्ट्र को उन्मुक्त कराया जिहादियों से या जो भी हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता थे उनसे। तो ये जो भगवती की शक्ति रूप आराधना हुई है इस समय में, जिसमें नवकुंडी यज्ञ था और सहस्त्रचंडी याग, लगभग यहाँ से 100 से अधिक ब्राह्मण देवता किसी न किसी प्रकार से सेवा से जुट कर करके, कोई सप्तशती का पाठ कर रहा था, कोई यज्ञ कर रहा था, कोई संहिता का पाठ कर रहा था। और बड़े अद्भुत तरीके का जो यज्ञ हुआ, जिसकी सफलता ये हुई कि हमेशा श्वेत जयंती कभी भी नहीं उगती। जब वहाँ पर बीज जो डाला जाता है धान का, तो उसमें हरी जयंती उगने का आप लोग प्रमाण ज़्यादातर देखते हैं, पर श्वेत जयंती बहुत कम होती है। और भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान की भावमयी सेवा और भगवत भक्तों की अत्यंत अटूट श्रद्धा के कारण से लगभग जितने वहाँ पर
यज्ञ वेदी के ऊपर कुंड बने थे उसके हर जगह पर एक एक तो भी कम से कम श्वेत जो है वो जयंती उत्पन्न हुई। ये सफलता का सूत्र है और इसके प्रभाव से विरार नगरी नहीं पूरे विश्व भर में जिनके लिए वैश्विक शांति के लिए भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान ने जो संकल्प लिया, इससे सब जगत का कल्याण निश्चित होगा। क्योंकि जिस क्षेत्र में ये यज्ञ होता है उससे महामारी, अत्याचार, दुराचार, दुष्प्रभाव, कम वर्षा होना, अधिक वर्षा होना, भूकंप आदि होना, इसका प्रभाव उस क्षेत्र पर नहीं होता। भगवती जगत जननी माँ श्री जीवदानी तो स्वयं आश्रय लेकर के कृपा देते हुए बरसाती है और वही भगवती आज यज्ञ के रूप में विराजमान होकर समग्र विश्व का कल्याण करने के लिए भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान के इस यज्ञ में आई थी। तो इससे सब भक्तों का कल्याण होगा ही। मैं सबसे यही आशा रखता हूँ कि कर्म धर्म दोनों को प्रधानता रखते हुए जीवन में कर्म करने वाला तो गधा भी होता है, तो गधा रोज परिश्रम करता है उसको फल नहीं मिलता, पर मनुष्य जो है तपस्या करता है, ध्यान करता है, जप करता है, यज्ञ करता है, उससे अपने प्रारब्ध को शुद्ध करता है। तो आप कर्म तो जरूर करें, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते कन्हैया ने कहा, लेकिन धर्म से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसका प्रमाण हमारे भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान ने दिया। इसके द्वारा करें तो कुछ लोगों ने यज्ञ, लेकिन इसका फल सभी विरार वासियों को मिलेगा, पूरे विश्व के सभी लोगों को मिलेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। धन्यवाद। देखा आपने इस महायज्ञ सहस्त्र चंडी महायज्ञ का प्रभाव पूरे विश्व में शांति की ओर जाएगा। तो ये थे आयोजक मंडल के साथ साथ यहाँ के पूजनीय राजीव जी कृष्ण महाराज। तो बने रहिए और इस तरह की खबरें आप लगातार देखने को मिलेगा, क्योंकि अब इसी तरह के जो धर्म कर्म है अब विरार में पूरे 3 महीने लगातार चलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।